अखनूर वालों ने सीबीआई का नाम नहीं सुना था। ये पहली बार हुआ कि सीबीआई के छापे पड़े और आज वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं आगे चल रहा हूँ, वो तो जनता जानती है, लोग जानते हैं। उस केस का पहले बताएं कि केस का क्या हुआ जो सीबीआई छापे पड़े, क्यों पड़े और उसका डिस्पोजल क्या हुआ है, क्या क्लीन चिट मिल गई है उसमें से। भारतीय जनता पार्टी का इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी यहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ा, किसी के साथ गठबंधन करना पड़ा। फिर ये कहते हैं कि जो लोग इनकाउंटर्स में मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजा देंगे 1-1 करोड़ रुपया। हम 370 को वापस लाएंगे। कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जो कह रहे हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में उसका पता नहीं चल रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये दिस इज अ फिट केस। ये जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है। मैं अपने उसमें जो मेरे संबोधन होते हैं उसमें भी लोगों से कहता हूँ और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से भी कहूंगा कि ये मैटर टेकअप किया जाए जैसी गवर्नमेंट बननी है हमारी। जम्मू कश्मीर में इस समय विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा है और इस समय जिस जगह में हूँ, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, जिस विधानसभा में मैं हूँ, ये सबसे चर्चित विधानसभा है क्योंकि इसमें एक चहिता और एक लोकप्रिय चेहरा जो है उसे मैंडेट भाजपा ने दिया। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मोहनलाल भगत जी हैं, पूर्व एसएसपी, और इस समय भाजपा का मैंडेट विधानसभा अखनूर से जो है इन्हें मिला है और हम इन्हीं से आज बातचीत करने इनके क्षेत्र में पहुंचे क्योंकि लगातार प्रचार चल रहा है, प्रसार चल रहा है इनके सोशल मीडिया पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप इनको देख रहे। जब से इन्हें मैंडेट मिला है तब से लेके आज तक जो है मुझे नहीं लगता है कि पूरी नींद भी जो है की होगी। दिन रात जो है वो दौड़ धूप कर रहे लोगों के बीच में। ऑलरेडी पॉपुलर फेस थे, लेकिन इस समय जिस तरीके से लोगों के बीच जाकर जो लोगों का इनको सपोर्ट मिल रहा है उसे किस तरीके से देखते हैं। और एक नई पारी की जो शुरुआत हुई है उस पारी में अभी फिलहाल जो ओपनिंग चल रही है इसे किस तरीके से आनते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो मोहन जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जिस तरीके से एक नई पारी की शुरुआत हुई है और इसमें जो शुरुआती ओपनिंग चल रही है, इस समय जो पॉपुलर फेस हैं आप और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, इस प्यार को पहले कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा। शुभम जी, लोगों का जो प्यार मिल रहा है मैं इसको विश्वास के तौर पे देखता हूँ। लोगों का मुझ पे विश्वास है, मैं इसके लिए उनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ उनको ये भी आश्वासन दिलाता हूँ कि जो आपने मुझ पे विश्वास दिलाया है उससे मेरा बहुत उत्साहवर्धन हुआ है, मेरा हौसला बढ़ा है। मैं कोशिश करूँगा कि पूर्णता समर्पित होके, पूरे तरीके से फुली डेडिकेट होके उनकी उम्मीदों पे, आकांक्षाओं पे खरा उतरूं। मोहन जी, एक चीज जानना चाहूंगा, इस विधानसभा क्षेत्र से ही आप आते हैं, आपका घर यहाँ पर है, पैदाइश यहाँ पर हुई। बदलाव जो हुआ पिछले कुछ सालों में, जिस तरीके से 2014 के बाद अगर बात करें, लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो जा रहा है और खासतौर पर इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है कि क्या बदलाव और होने चाहिए जिस पर जो है विजन पर काम कर रहे हैं आप? देखिए, ओवरऑल जिसको आप ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं वो हुई है। ये एक दिन में नहीं होती या एक कोई सिंगल इंडिविजुअल जो है उससे भी नहीं होती, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आउटकम होती है पॉलिसीज की, नीतियों की। ये जो आपको नतीजा दिख रहा है, परिणाम दिख रहे हैं, जो विजुअल रिजल्ट्स हैं, ये नीतियों के हैं। ये नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारे प्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उन नीतियों का ये नतीजा है कि आज चौतरफा डेवलपमेंट दिख रही है और जहां भी आप जाओ आपको परिवर्तन दिखता है और अच्छा परिवर्तन दिखता है। एक आपके सामने जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस एनसी की टिकट से, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि पहले एक तरफा मुकाबला होने लग रहा था, वो आपके लिए कह रहे थे कि उनको शायद लग रहा था कि भाजपा को कि एक तरफा फाइट है, लेकिन जब से हमें मैंडेट मिला है अब टक्कर जो है वो बराबर की और हम आगे चल रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। देखिए, वो प्रत्याशी है, मैं तो उसका मुकाबला समझता नहीं हूँ। हमारा अपना एक एजेंडा है, संकल्प पत्र है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, वो लोगों में लेके जा रहे हैं। और आप मीडिया से हैं, आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे है। वैसे भी उनके साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि मैं तो ये कहूँगा कि जो पार्टी है वो घोटालेबाज पार्टी है। पहले तो उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, उन्होंने प्रत्याशी लेट नाइट 11 को डिक्लेयर किया है।
मेरी ज्वाइनिंग 24 को हुई है, 24 अगस्त को हुई है। और मेरी ज्वाइनिंग में आपने सोशल मीडिया में देखा एक रैली की शेप में गई है, लोगों में भारी उत्साह था, बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ ज्वाइनिंग हुई है और सब जगह सोशल मीडिया बाकी मीडिया में भी था, सभी लोग साथ गए हैं, कम से कम 1000-2000 लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गए होंगे। अगर ये प्रत्याशी कहता है कि कुछ ऐसी बातें कहता है, मैं तो पहले ये पूछूंगा कि भाई आपने ज्वाइनिंग की, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आपको ज्वाइनिंग कराई, लोगों को उसमें क्यों शामिल नहीं किया, बैकडोर एंट्री क्यों की? मैं बताता हूँ क्यों की। क्योंकि पहले तो प्रत्याशी मिल नहीं रहा था, अब प्रत्याशी मिला, उसमें ये कहूँगा कि जैसी पार्टी वैसा प्रत्याशी। कैसी पार्टी? घोटालेबाज परिस्थिति। उनके जो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, फिर श्री राहुल गांधी जी हैं, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार समझते हैं, दोनों जमानत पे बुला रहे हैं। इसी तरीके से जो उनके प्रत्याशी हैं श्री अशोक कुमार जी, वो उनके घर में सीबीआई के छापे, अखनूर वालों ने सीबीआई का नाम नहीं सुना था। ये पहली बार हुआ कि सीबीआई के छापे पड़े, और आज वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं आगे चलाऊं, वो तो जनता जानती है, लोग जानते हैं। उस केस का पहले बताएं कि केस का क्या हुआ, जो सीबीआई छापे पड़े, क्यों पड़े, और उसका डिस्पोजल क्या हुआ है, क्या क्लीन चिट मिल गई है उसमें से। मैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी पूछता हूं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर हैं उनसे भी पूछता हूं। अगर ये वो कहते हैं कि अब तो कोई मुकाबला भी नहीं है, बाकी कोई मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मुकाबला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अकेले चुनाव लड़ रही है, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, कोई गठजोड़ नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ा, किसी के साथ गठबंधन करना पड़ा। गठबंधन में किसके साथ किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है, मैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वालों को कहता हूं कि एक बार पढ़ लेना था। वो कहते हैं कि जितने टेररिस्ट या टेररिस्ट के सपोर्टर्स पीएसए के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत वो लोग अंदर जाते हैं जो थ्रेट होते हैं टू द नेशनल सिक्योरिटी, सुरक्षा को थ्रेट होते हैं, इसलिए उनको पीएसए में डाला जाता है। कहते हैं उनको सबको रिहा कर देंगे। फिर ये कहते हैं कि जो लोग इनकाउंटर्स में मारे गए हैं उनके परिवार को मुआवजा देंगे 1-1 करोड़ रुपया। अगर वो इनकाउंटर में मारे गए हैं, भारतीय सेनाओं, भारतीय जो सुरक्षा बल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की हुई है, चाहे वो अर्धसैनिक बल थे, सेना थी या पुलिस बल, उन्होंने इसलिए किया कि वो देश पे अटैक था, आम शहरी को, शांतिप्रिय शहरी को मार रहे थे, उसमें वो मारे गए। तो वो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहती है कि वो जो मारे गए हैं इनकाउंटर्स में, वो गलत मारे गए हैं, उनको क्या वो कुछ सहानुभूति लेना चाहते हैं। फिर ये कहते हैं कि 370 जो है एब्रोगेशन हुई है उसकी, हम उसको बहाल करेंगे। कौन कहता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस। कोई जुबानी बात नहीं है, मुंह जुबानी बात नहीं है, ये कहा सुनी नहीं है, रिटर्न है उनके मैनिफेस्टो में। इंडियन नेशनल कांग्रेस से मैं ये पूछता हूँ, क्या वो दिल्ली में ये बात कह सकते हैं कि 370 जो एब्रोगेशन हुई है गलत हुई है और हम 370 को वापस लाएंगे? कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। तो ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में हम जो कह रहे हैं वो देश के दूसरे हिस्सों में उसका पता नहीं चल रहा है। मैं तो ये भी कहूँगा कि जो हमारे वोटर्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसको समर्थन दे रही है कि क्या वो इन चीज़ों को सपोर्ट करती है। फिर इसमें तो जहाँ तक है कि हमारा जो धर्म है, विश्वास है, धार्मिक आस्था है, वहाँ पे भी प्रहार हो रहा है। अब श्री शंकराचार्य जी, वहाँ पे हमारे शिव जी विराजमान है, हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, और इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि उसका नाम बदलकर तख्ते सुलेमान रखेंगे। मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूछता हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हो? अगर करते हैं तो ये जनता ने डिसाइड करना है, उन्होंने फैसला करना है कि ये किस दिशा में ले रहे हैं। बात है देश की सुरक्षा की, बात है देश की एकता की।
देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, हमारी संस्कृति सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। मुझे एक चीज जानना चाहूंगा, इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, यहाँ पे एक लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर भी एक मांग थी कि इसके जो है वो, तो आप इस क्षेत्र से आते हैं तो युवा जो है, क्योंकि इस समय मैक्सिमम वोटर जो है वो 18 से ऊपर और 35 से नीचे है जो आपको वोट डालेगा। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या इस मांग को भी आगे रखा जाएगा? एमएलए बनते हैं तो विधानसभा के अंदर। हाँ, ये तो जहाँ पे इतने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, सब डिविजन्स है, तहसील्स हैं, नैब तहसील्स हैं और ब्लॉक्स हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली ये दिस इज अ फिट केस। ये जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, एरिया भी है, पॉपुलेशन भी है। मैं अपने उसमें जो मेरे संबोधन होते हैं उसमें भी लोगों से कहता हूँ, और मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी से भी कहूँगा कि ये मैटर टेकअप किया जाए। जैसी गवर्नमेंट बननी है, हमारी तय है वो गवर्नमेंट बननी है, और जैसे गवर्नमेंट बनती है तो इसको एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को मैं खुद जानता हूँ क्या प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर को फॉलो करके थ्रू प्रॉपर चैनल अखनूर को डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिलवाया जाएगा। मुझे आप यूथ के लिए क्या विजन रख रहे हैं इस क्षेत्र के? आज भी देखा जाता है कि इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं उन्हें माता पिता अपने बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम जम्मू में जाएं, वहां पे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा मिलेगा। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या कुछ मैकेनिज्म जो है डेवलप किया जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ का बच्चा यहीं पर रहकर जो है उसे वो तमाम चीज़ें मिले, वो सहूलतें मिले जो जम्मू के बच्चे को दी जाती है, या फिर यहाँ से बच्चे बाहर इच्छा रखते हैं कि हम बाहर कोचिंग लेने जाएंगे, बाहर पढ़ने जाएंगे, तो उस तरफ भी थोड़ा फोकस करेंगे? देखिए, यूथ में हमेशा, आपने मेरे कई प्रोग्राम्स देखे होंगे, शुरू में यूथ के साथ मैं रहता हूँ, और ये मेरा मानना है कि यूथ जो है, नौजवान हमारे युवा हैं, ये देश का भविष्य है। इनमें बहुत पोटेंशियल है, जरूरत है उस पोटेंशियल को चैनलाइज करने की। तो मेरा जो इसमें फोकस रहेगा वो यूथ को, एक तो उसमें ह्यूमन रिसोर्स है, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ अच्छी उनकी पढ़ाई हो। फिर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव में जाना चाहते हैं, यूपीएससी या जेकेपीएससी में अपियर होना चाहते हैं, या बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें मैं उनकी मदद करूंगा। गवर्नमेंट की तरफ से भी करवाएंगे, वो हमारी एक संकल्प पत्र में भी है कि जो लोग जेकेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि जो बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत पढ़ लिख के अपना काम को शुरू करना चाहते हैं, उनको आसान ब्याज दरों पे ऋण, लोन मुहैया कराया जाएगा। वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस हिसाब से उनका इंटरेस्ट है, हिसाब से अपना जो काम काज है, इंटरप्राइज, वो खोल सकें और आगे अपने हिसाब से काम करें। तीसरा है, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, पढ़ाई भी ज़्यादा नहीं है, मैट्रिक या 12th है, किसी वजह से पढ़ाई छूट गई है, ड्रॉप आउट हो गया, उनको स्किल डेवलपमेंट के तहत अलग अलग ट्रेड्स में ट्रेन किया जाएगा, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की फैसिलिटीज दी जाएंगी। और जब वो स्किल्ड हो जाते हैं, उनकी प्लेसमेंट पे फैसिलिटेट किया जाएगा। वो चाहे अपने राज्य में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, या प्राइवेट सेक्टर में, इवन के कोलैबोरेशन में अब्रॉड, विदेशों में भी उनको प्लेसमेंट के लिए उनमें मदद की जाएगी। मुझे एक और चीज जानना चाहूंगा, जिस तरीके से राहुल गांधी की कल जम्मू के अंदर एक सभा को वो संबोधन करेंगे, अमित शाह जी लगातार आपके यहाँ पर जो है वो रैली करके अखनूर की अगर बात करें, तो लगता है कि मास जो अभी इस समय हम देख रहे हैं आपके साथ, एक जन सैलाब जो है वो उतरा हुआ है सड़कों पर, गांव-गांव, सड़कों पर आपके साथ चल रहे हैं, तो राहुल गांधी जैसे पहुंच रहे हैं, तो वहां पर इस मास को जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ? क्योंकि वो कह रहे हैं, उनको सोच लग रही है कि अब राहुल गांधी प्रचार करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा। कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, नेशनल कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, देखो, ये बात होती है विश्वास की। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, जिसमें माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, या बाकी जो माननीय सदस्य हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हर एक जो सदस्य है अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, इसलिए लोगों का भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क नहीं है, जहाँ पे जो कहते हैं, जिस चीज़ का संकल्प लेते हैं वो करते हैं, इसलिए लोगों को इस पे भरोसा है। इसलिए आप जो कह रहे हैं, जन सलाह, कोई भी रैली देख लीजिए आप, लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। वो इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी साइड आप देख लीजिए, अभी रैली होनी है, भीड़ जुटाने में भी मुश्किल हो जाता है। वो कारण क्या है वो आपको पता है कि कहते तो हैं,
अभी उनको अगर यही जो मैंने बात बताई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, जो उनका मैनिफेस्टो, सो कॉल्ड मैनिफेस्टो, उसको पढ़ लेना चाहिए। फिर आप यही समझिए कि लोग जो हमारे हैं उनको पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो उनके लिए देश सर्वोपरि है। हमारी पार्टी का नारा यही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। अगर गठबंधन किया तो वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने। लोग, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। वो कह रहे हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा, आज पे ये मैनिफेस्टो उनका है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। देखिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होता है? अगर कल गलती से, जो मुमकिन नहीं है, मैं सपोज कर रहा हूँ, लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट आ जाती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की, स्कोप कोई नहीं है, लेट्स सपोज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना एजेंडा पुश करेगी, टेररिस्ट को छोड़ेगी, मुआवजा देगी और कल कोशिश करेगी शंकराचार्य का नाम चेंज करने के लिए, उसको तख्ते सुलेमान रखेगी, कांग्रेस उसको क्या सपोर्ट नहीं करेंगे? इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं हुई, उसी के सपोर्ट से वो बनेगी ना। अगर गलती से लेट्स सपोज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ नहीं होता है, ये समर्थन है, गठबंधन है, तो इसलिए जनता सब समझती है, उसमें स्पष्टीकरण से काम नहीं चलेगा। आपने दोनों सरकारों में काम किया, बतौर एसएसपी आप रिटायर, आपने जो है अपनी नौकरी से जो है आपने रिजाइन दिया और वापस आए इस फील्ड के अंदर, तो आप किस तरीके से आकलन करेंगे एक एरा प्रधानमंत्री मोदी जी का और एक एरा कांग्रेस के समय में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे पीडीपी की सरकारें रही उस समय, तो कैसे देखते हैं किस तरीके का आपको जो था वो मनोबल या मोटिवेशन मिलता था इन सरकारों के अंदर काम करने के लिए? देखिए, बात नीतियों की होती है। मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं 2014 के बाद, जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद जो चेंज आई है, उसके बाद जो बदलाव आया है, चाहे देश की सुरक्षा में आया है या लोगों में एक आत्मबल आया है, कॉन्फिडेंस आया है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें भरोसा आया है, चौतरफा विकास भी हुआ है। और आज जो भारत की छवि विदेशों में बनी है, इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया का रेपुटेशन बना है, वो आप सबके सामने है। जो उससे पहले था, जहाँ जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपना एक करिश्मा है, वो रातों रात नहीं आता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आप कहते हो वो करना होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो हमेशा देश हित की बात करते हैं और जो देश हित में फैसले लेते हैं, जो नीतियां बनाते हैं, उन पे वो खरा भी उतरते हैं, इसलिए बदलाव आया है। बाकी पिछले का तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है, वो आप सबके सामने है। हमेशा देश हित में बात होती है और हर भारतवासी आज गर्व महसूस करता है कि हम भारतवासी हैं। वो नीतियों का, भारतीय जनता पार्टी नीतियों का परिणाम है। विधानसभा क्षेत्र अखनूर की बात करें तो ये अब चर्चित विधानसभा क्षेत्र है। आपकी एंट्री के बाद अक्सर सोशल मीडिया पे ये सीट जो है काफी पॉपुलर है और लोग देखना चाहते हैं कि कितने विनिंग परसेंटेज के साथ आप इस सीट को जीतते हैं। हर कोई जो है इस पे अलग अलग टिप्पणियां कर रहा है, लेकिन आप अपने वोटर को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जाते आते, और खासकर यूथ जो है उसे किस तरीके से कहेंगे कि क्योंकि मैक्सिमम इसमें यूथ है जो वोट डालेगा और जो सरकार बनाने में अपना योगदान देगा? मैं तो जो इस विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स हैं, जनता जनार्दन है, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के नम्र बेनती यही करूंगा कि आपने मुझ पे भरोसा किया है, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। 1 अक्टूबर को जब आप वोट डालने जाते हैं तो कमल का बटन दबा के 100% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को डालिए। आपकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो युवा को लेके हैं या क्षेत्र की बाकी समस्याएं हैं, वो मैं अक्सर अपने संबोधनों में, भाषणों में कहता रहता हूँ और जो कहता हूँ वो भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से, उन्हीं के बिहाफ पे कहता हूँ, वो सारा कुछ होगा। और हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, इस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में हमने सरकार बनानी है। 50 पार का हमारा लक्ष्य है, उसको हमने इस बार हासिल करना है। हासिल करके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भी बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन जी, आपने अपना कीमती समय दिया, कैंपेन के बीच में आपका समय लिया और हमें पता है कि आपका काफी बिजी शेड्यूल चल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। धन्यवाद।
तो मोहनलाल भगत जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। अखनूर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से। लगातार जो है कड़ी मशक्कत की जा रही है, जिस तरीके से अपनी ड्यूटी पर ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी और वहां से भी ईमानदारी से जो है वापस इस फील्ड के अंदर आए। और आप देखिए यहाँ इस फील्ड के अंदर पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ जो है वो काम किया जा रहा है। इतनी गर्मी में दूर तपश की जा रही है, लोगों के बीच जाया जा रहा है। अभी भी इसी जगह पे बैठा हूँ, इनके ऑफिस में लगातार लोगों का जो है जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है और हमने बड़ी मशक्कत करी, इनसे मुलाकात करने की समय लिया, बातचीत करी है। इनके जो व्यूज है, जो विजन है अखनूर विधानसभा क्षेत्र को लेकर, वो मैंने आपके समक्ष रखा है। आपको भी राय रखने का पूरा हक है, कमेंट सेक्शन में राय रखिएगा, वीडियो को जैसा शेयर करिएगा। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बहु एक्सप्रेस के साथ। के साथ शुभम लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।